गई। अरे आपके लिए तो एक आदमी मरा है साहब, मेरे घर की तो रोटियां ही चली गई, मेरे घर की तो रोटियां ही चली गई। हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं, हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं। मोहब्बत के इसी माटी को हिंदुस्तान कहते हैं, मोहब्बत के इसी माटी को हिंदुस्तान कहते हैं। जो दुनिया में सुनाई दे उसे कहते हैं खामोशी, कि जो दुनिया में सुनाई दे उसे कहते हैं खामोशी। जो आंखों में दिखाई दे उसे तूफान कहते हैं, उसे तूफान कहते हैं। परम माननीय मुख्य अतिथि डायरेक्टर सर, प्रधानाचार्य जी, गांव से पधारे गणमान्य व्यक्ति तथा मेरे आदरणीय गुरुजी और मेरे सभी छोटे बड़े भाई और बहनों, आप सभी को 15 अगस्त की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं मुन्नी शर्मा क्लास 10 साइंस से आज राष्ट्र निर्माण उद्देश्य प्रेम के उपलक्ष्य में अपना कुछ विचार आप सभी के साथ साझा करना चाहूंगी। आजादी, आजादी का असली मतलब वही समझ सकता है जिसने कभी गुलामी की हो। हम तो सौभाग्यशाली है कि हमने स्वतंत्र भारत में जन्म लिया। यूं तो आजादी का लड़ाई 1857 में ही जोड़ चुकी थी, जो 1947 में हमारे देश को आजाद कराई। प्राचीन, मध्यकालीन और वर्तमान भारत के उदाहरणों से मैं स्पष्ट करना चाहूंगी कि जब हम फिरंगियों के फेरे में फंसे थे तो रंग दे बसंती चोला की एक के टोले उमड़ आते थे और उनके इनकलाब जिंदाबाद और वंदे मातरम की नारों से खून में आ जाने वाला 5 डिग्री का तूफान अंग्रेजी शासन की जड़ हिला देता था। उसके बाद 62, 65 और 71 के युद्ध में अपने सुहाग गवा देने वाली औरतें जब घर की हालात होते करते कि प्यार भी भरपूर गया, मांग का सिंदूर गया, नन्हे ननियालों की लंगोटियां चली गई, छोटी छोटी बेटियां की चोटियां चली गई, बाप की कमाई गई, भाई की पढ़ाई गई, कैसा विस्फोट का पता ही चला नहीं, पूरे जिस्म की गई बोटियां चली गई, पूरे जिस्म की गई बोटियां चली गई। अरे आपके लिए एक आदमी मरा है साहब, मेरे घर की तो रोटियां ही चली गई, मेरे घर की तो रोटियां ही चली गई। इस तरह पूरा परिवार अपना देश भक्ति साबित कर रहा था, तब देश बलिदान मांगता था, तब देश लड़ जाने को कहता था, तब देश मर जाने को, मिट जाने को, फांसी चढ़ाने को कहता था। किंतु आज देश लड़ जाने को नहीं कहता, आज देश मर जाने को, मिट जाने को, फांसी चढ़ाने को नहीं कहता, बल्कि मेरे विचार में यदि कोई व्यक्ति अपना पूरी मेहनत, पूरी लगन और पूरी ईमानदारी से करे तो वही सबसे बड़ा देशभक्त है। मैं नहीं मानती फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम की डीपी को 3 रंग में रंगना ही देशभक्ति है। यदि आप कहेंगे बस 2 बार तिरंगा हाथ में लेना देशभक्ति है, तो मैं पूछना चाहूंगी कि फुटपाथ पे रहने वाला बच्चा ट्रैफिक के छांव में जब नंगे पांव तिरंगा बेच रहा है तो क्या उसकी देशभक्ति कहेंगे? नहीं, ये उसकी देशभक्ति नहीं है, ये उसकी पेट की भूख की शक्ति है जो उसे ऐसे करने पर मजबूर करती है। क्योंकि न मस्तिष्क को जानता है न शिवालयों को जानता है, क्योंकि न मस्तिष्क को जानता है न शिवालयों को जानता है। वह पेट के भूखे हैं साहब, वो केवल भोजन के निवालों को जानते हैं, वो केवल भोजन के निवालों को जानते हैं। अपने परिवार